कभी व्यवस्था पर सवाल तो कभी ऐसे बयान जिनके बाद कैमरे खुद उनकी तरफ घूम जाते हैं। ठिकाने तो लगाने का आलम ये है, पानी आपको पीना पड़ रहा है, ये स्थिति है। जो बार डांसर है उससे प्रेरित बिल्कुल आप इसी तरह से पानी पी के गला फाड़ते रहिए। 2027 में जो बाहुबली कुछ सालों तक बचाव की मुद्रा में था, वो अब फिर से खुलकर खेलने लगा है। ब्रजभूषण शरण सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क, मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आज सवाल किसी मामूली नेता का नहीं, सवाल उस नाम का है जो पिछले कई सालों से राजनीति, खेल, दबंगई और विवादों के बीच लगातार गूंजता रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह, वही बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके एक बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। वही ब्रजभूषण जो कभी पहलवानों के आंदोलन के केंद्र में रहे, कभी सत्ता के गलियारों में चर्चा में रहे और अब कभी बाबा रामदेव पर तंज, कभी व्यवस्था पर सवाल तो कभी ऐसे बयान जिनके बाद कैमरे खुद उनकी तरफ घूम जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह इन दिनों लगातार चर्चाओं में है। सवाल यह है कि अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गए ब्रजभूषण? क्या उन्हें लग रहा है कि उनकी राजनीतिक प्रभाव कमजोर हो रहा है? जो बाहुबली कुछ सालों तक बचाव की मुद्रा में था, वो अब फिर से खुलकर खेलने लगा है क्योंकि हालात बदले हैं, सियासी समीकरण बदले हैं। क्या उनका साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ रहा है या फिर विधानसभा चुनाव से पहले ब्रजभूषण अपनी सियासी ताकत का ट्रेलर दिखा रहे हैं? क्योंकि राजनीति में एक नियम है, जो नेता चुनाव से पहले ज्यादा दिखाई देता है वो सिर्फ बोल नहीं रहा होता, वो अपनी जमीन टटोल रहा होता है। तो आज बेधड़क का सवाल है कि ब्रजभूषण का साम्राज्य खत्म हो रहा है या विधानसभा चुनाव से पहले फिर मजबूत हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जो सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर गोंडा और आसपास के इलाकों में उनका एक मजबूत नेटवर्क माना जाता रहा है। लंबे राजनीतिक अनुभव, सांसद के तौर पर कई बार जीत, समर्थकों की मजबूत फौज और जमीन से सीधा संपर्क। लेकिन हर राजनीतिक साम्राज्य का एक कठिन दौर आता है। ब्रजभूषण के लिए भी आया। विवाद हुए, विरोध हुआ, राजनीतिक दबाव बढ़ा और सवाल उठा। 2023 का वह दौर ब्रजभूषण की राजनीति के लिए सबसे कठिन दौरों में गिरा गया। लेकिन 2026 में तस्वीर बदली दिखाई दी। अदालत से राहत मिली और इसके बाद ब्रजभूषण का तेवर भी बदले हुए नजर आए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया और केसरगंज सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा गया था। इससे ये बहस भी चली कि राजनीतिक विरासत परिवार में बनी रह सकती है, लेकिन व्यक्तिगत राजनीतिक भूमिका बदल सकती है। फिलहाल कुछ महीनों बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव करीब आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयान तेज हो जाते हैं, नेता सक्रिय हो जाते हैं, पुराने खिलाड़ी फिर मैदान में दिखाई देने लगते हैं, नए समीकरण बनने लगते हैं और इसी दौर में ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार चर्चा में है। कभी अपने बयान से, कभी किसी राजनीतिक मुद्दे से, कभी सीधे किसी बड़े चेहरे को चुनौती देकर। तो क्या ये महज सहयोग है या विधानसभा चुनाव से पहले ब्रजभूषण अपनी राजनीतिक कद फिर से याद दिला रहे हैं? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ है एडवोकेट मान सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व सचिव निर्देश शर्मा और साथ ही उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ उपाध्यक्ष विनय कुमार शाही। तो फिलहाल आप दोनों का समाचार प्लस ओटीटी में स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि हर दूसरे दिन ब्रजभूषण किसी ना किसी पर हमला बोलते हैं। अब बाबा रामदेव पर भी तीखे तंज की है। क्या ये राजनीतिक मजबूती का संकेत है या फिर सुर्खियों में बने रहने की मजबूरी है उनकी? मैडम, पहले तो आपके समस्त दर्शकों को नमस्कार और जो भी पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्कार। जैसा कि मैडम विषय है कि ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद और एक जिंदा दिल इंसान, बेबाक व्यक्तित्व और बड़ी संजीदगी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और रही बात उनका दबदबा, एक कथन है उनका कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अब लोकतंत्र में दबदबा
आप जानती ही हैं कि लोकतंत्र में दबदबा रहने के लिए जरूरी है कि आप लोकप्रिय हो, जनप्रिय हो। और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो पिछली 6 बार से सांसद है, तो ये जाहिर है कि वो व्यक्ति लोकप्रिय भी है और जनप्रिय भी है। और वर्तमान में उनके दोनों बेटे राजनीति में स्थापित हैं, एक विधायक है, एक सांसद है। तो एक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में या राजनीतिक गलियारों में बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित है। अब आगे की भविष्य की गर्व में क्या है? भविष्य का गर्व आप जानते हैं कि लोकतंत्र में वोटों के माध्यम से ही लोगों का निर्धारण होता है, और वोट ही है जो व्यक्ति के दबदबे को स्थापित करते हैं। और आगे आने वाले 2027 के चुनाव में माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो दबदबा है वो बैलेट बॉक्स के माध्यम से निर्धारित होगा। और बैलेट बॉक्स यदि उनके फेवर में जाता है, जनमत उनके फेवर में जाता है, तो यह स्थापित हो जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी का दबदबा आज भी है और आगे भी रहेगा। सामान्यतः लोकतंत्र में दबदबा स्थापित होने का केंद्र बिंदु लोगों का आपके लिए क्या मत है, लोकमत के निर्धारण होता है। रही बात आक्रामक होने की, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी एक जिंदा दिल इंसान है। समसामयिक मुद्दों पर वो खुलकर बोलते हैं। जब पहलवानों का मुद्दा था तब भी उन्होंने अपने आप को खुलकर बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, अगर मेरे ऊपर एलिगेशन स्थापित होते हैं तो मैं सरेंडर करूंगा, और जो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो भी उनको कोर्ट के माध्यम से उनको यदि एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है उनको स्वीकार होगा। ऐसी स्थिति में अभी जल्दी ही ट्रायल कोर्ट ने उनका एक्विटल किया है। तो यह कहीं ना कहीं उनके पहलवानों का जो आंदोलन, प्रोटेस्ट आंदोलन था, उसमें उनको पाक साफ माननीय न्यायालय ने दिया है, पाक साफ होने का एक वर्डिक्ट दिया है। तो उसको सभी को अनुपालन करना चाहिए। माननीय न्यायालय के जनादेश आदेश का अनुपालन हर व्यक्ति करे, ऐसा रहना भी चाहिए, और ये स्थापित भी कोर्ट के द्वारा किया गया है। और रही बात सामाजिक विषयों पर, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर भी बोलते हैं, और संजीदगी के साथ बोलते हैं, जो कि एक नेता को बोलना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी आता है ना निर्देश शर्मा जी की लगातार चुनावों से पहले जिस तरह से रामदेव पर उन्होंने हमला बोला है, उन्होंने कहा कि रामदेव को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन इस बार सलवार कमीज में नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरा सवाल ये भी आता है कि क्या बीजेपी यूपी के बाहुबली को दरकिनार कर रही है? आपकी क्या राय है इस पर? दीक्षा जी, जैसा कि बताऊं आपको कि बीजेपी कहीं कोई बाहुबली को दरकिनार नहीं करती, न तो बाहुबली को अपने पास रखती है। बीजेपी हमेशा निष्पक्ष जब भी बात करती है, निष्पक्ष रहती है। बीजेपी एक ऐसी राजनीति की धुरी है जहां हम जनता की बड़ी कद्र करते हैं, और यहाँ कोई पर्टिकुलर एक नेता, एक पार्टी नहीं चलाता। यहाँ बड़ी ही सरलता से जनता के जनादेश को हम लोग स्वागत करते हैं। वहां हम लोग सर्वे कराते हैं, हमारी केंद्र से लोकल टीम सारी सर्वे कराती है कि किसका कितना जनाधार है। उसके हिसाब से हम आकलन करते हैं कि उसको आगे 2027 हुआ, 2024 के चुनाव को देखते हुए, पीछे 2024 में भी भाजपा ने उनके बच्चे को टिकट दिया, कमल सर जी को, और उन्होंने 1,48,000 वोटों से उन्होंने जीता। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा ऐसे लोगों को अपने पास रखती है जिनका जनादेश है। तो हमेशा, और रही बात बाबा रामदेव पे, और रही बात इस तरह की बोलना, तो विवाद है, थोड़ा बोलने के लिए वो स्वतंत्र है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बातों को बड़ी स्वतंत्रता से रख सकता है। इसमें कोई पार्टी कभी भी किसी के ऊपर कुछ नहीं थोपती है। ये उनकी पर्सनल राय है जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव के ऊपर बोला है। लेकिन निदेश जी, सवाल ये भी है कि 2024 में उन्हें लोकसभा टिकट क्यों नहीं दिया गया? आपको पता है कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बड़ी निष्पक्षता से, जब तक उनके ऊपर एलिगेंस लगा हुआ था तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट न देके उनके बच्चे कमल करण भूषण जी को दिया, और वहां से उन्होंने भाजपा के ही टिकट पे 1,48,843 वोटों से भाजपा के ही टिकट पे उन्होंने जीत कर आए। तो कहीं न कहीं जैसे ही उनका फिर बेदाग छवि हो गए, अभी जैसे जस्ट निर्णय आया कोर्ट का, तो बेदाग छवि हो गए। अब भाजपा की 2027 की बातें हैं, तो अभी 2027 बहुत दूर है, उसमें
भाजपा तय करेगी, हमारा सेंट्रल कमेटी तय करेगी, जनता तय करेगी, क्योंकि भाजपा किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। यहाँ न तो बाप बेटे की पार्टी है, न तो माँ बेटे की पार्टी है, केवल भाजपा जो है आप सभी लोगों की संघ पार्टी की है। पार्टी है मित्र, लेकिन आप दिनेश ये जी, कह रहे हैं ना संघ कि की कलंक पार्टी है, अगर हटा दिया संघ गया की है उनका, पार्टी तो है। और आने अब वाले बाप चुनाव में बेटे उनको की टिकट मिल पार्टी जाएगा। में, बाप बेटे की पार्टी की बात मत करिए, माँ बेटे की पार्टी की बात मत करिए। माननीय पंकज सिंह जी, नीरज सिंह जी, राजनाथ जी, ठीक है, देवेंद्र बिल्कुल फडणवीस जी, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष गोयल बिल्कुल, जी, हमारे धर्मेंद्र यहाँ इस प्रधान तरह जी, की कोई इनके बढ़ावा नहीं इनके दिया जाता इनके है। पिता पुत्रों की परिवारवाद को संवाद, कोई नहीं दिया जाता। इनके पिता उनका पुत्र, ये जनादेश भी है, तो पिता पुत्र उनकी हैं, जनता इन में पिता पकड़ पुत्रों है। की भी तो चर्चा किया एडवोकेट जाए। समझ नहीं, उनकी जनता में पकड़ है, इसलिए उनको जनता जनता चाहती में है, सभी वहां की से पकड़ लोग होती प्यार है करते हैं, इसलिए दिनेश जी, भारतीय जनता जनता पार्टी में उनको सभी फिर की से पकड़ होती को है। आगे ले आती है। और जनता में सभी की एक पकड़ ही होती है। पार्टियों जब से छह घर, जब जब एक ही आप घर से परिवारवाद छह की बात एमएलए करते हैं, एमएलए नहीं सुनिए, होते हैं। यहाँ भारतीय अब जनता यहाँ पार्टी में यहाँ विषय जो है, एक गरीब किसान का भी बेटा राष्ट्रपति बन जाता है, एक गांव से आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाती है, यहाँ एक गरीब का बेटा मंत्री बन जाता है। लेकिन ये केवल जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद, ये केवल अन्य पार्टियों में चलता है, कांग्रेस में चलता है, सपा में श्रीमान जी, चलता है। भारतीय आपकी जनता तो पार्टी में पार्टी ही बिल्कुल इस धर्म तरह पर की आधारित है। विचारधारा से श्रीमान जी, चलती आपकी ही तो नहीं, पार्टी ही धर्म पर बिल्कुल आधारित है। नहीं, और बिल्कुल आपकी नहीं। पार्टी विचारधारा के जातीय इस तरह सम्मेलन की कराती है। विचारधारा से भारतीय जनता आप पार्टी पूरे चलती नहीं। लखनऊ में बैनर भारतीय लगे जनता हुए हैं, पार्टी सबकी पूरे पार्टी पूरे है, लखनऊ सबको में लेके बैनर चलती लगे है, हुए हैं और यहाँ कि सबको आज एक इस साथ जाति लेके का चलने की सम्मेलन बात होना है, करती है। आज इस जाति का सम्मेलन होना है, आज इस जाति का सम्मेलन होना है। आपके यहाँ तो हर जाति का नेता है, आपके यहाँ हर आपने जाति के अलायंसेज हैं। आपके यहाँ पीछ देखिए, निषाद पीछे निषाद पीछे पार्टी पीछे जो है, आपने देखा आप सीजेपी निषाद के पार्टी को आंदोलन देख में लीजिए, पता चला कि वो सुभाषपा आम को देख आदमी का लीजिए, अपना दल को पार्टी से देख लोग थे, लीजिए। कांग्रेस उसको आपका तो समर्थन दे रही गठबंधन थी। ही झारखंड में जाति आपके क्यों नहीं आधारित है, समर्थन देने गए? आपका झारखंड में गठबंधन ही आपके जाति क्यों समर्थन आधारित है। देने नहीं गए? अब इस स्थिति में जहां बात आती है आप सीजेपी, मुद्दे से भटकिए मत। यहाँ नहीं, मुद्दा जो है, माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का है, बिल्कुल उस पर माननीय चर्चा सांसद कीजिए। भूषण जी आप मुद्दे से उसी तरह भटकिए मत। भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी मानसिंह पूर्ण रूप से जी, धर्म और जाति पर आधारित भूषण पार्टी सिंह है। जी बहुत और ही एक आप भटक रहे हैं, जमीनी आप पकड़ के भटकिए, नेता विषय है, से मत और छह भटकिए। बार सांसद रहे आप हैं, और जिसमें माननीय 4 से 5 बार सांसद, आप माननीय भारतीय सांसद जनता पार्टी ब्रजभूषण, के पूर्व सिंबल पे सांसद चुनाव उन्होंने लड़ा माननीय है। ब्रजभूषण 4 से शरण 5 सिंह जी बार के उन्होंने बात भारतीय कर रहे जनता हैं। पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के जीत के आए हैं। जी और जी जी, यस, बिल्कुल आगे बिल्कुल, भी उन्हीं भारतीय की जनता संजीदगी की पार्टी, चर्चा हो रही है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं की आगे संजीदगी की भी चर्चा हो रही है। जी, आगे भी भारतीय आप जनता पार्टी परिवारवाद, तय धर्म करेगी और जाति पर बोलने के लायक कि आप लोग जमीनी नहीं है। नेता कौन है। आप लोगों उस ने जमीनी पिछले नेता के तौर पे 2014 हमारी से केंद्रीय आप समिति की लोगों ने टीम, धर्म और हमारी जाति लोकल करके समिति की टीम तय इस करेगी देश को किसका आप जनाधार है, गर्त में उसके ले जा हिसाब से चुके हमारे हैं। यहाँ टिकट तय आज इस होता है। देश में शिक्षा, फिलहाल आप दूर से स्वास्थ्य, कहना चाहोगे, बस बेरोजगारी, आपके साथ आधारभूत विनय कुमार संरचनाएं शाही भी जुड़े पूर्णतः हैं। ध्वस्त हो एक एक चुकी करके हैं। अपनी बात रखिएगा, महंगाई, बस एक चीनी की स्थिति जी ये है जी कि जी आपके शासनकाल में चीनी 80 पहुंच गई है। इतनी आपने मिठास घोल दी है जनता के मुंह में। मान आप सिंह जी विषयों सवाल, पर मत आइए, आप मान सिंह विषय जी भटकाने एक का एक काम करके मत बात कीजिए, रखिएगा आप मुद्दे पे आइए। आज विषय जो है माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी का है, आप विषय पर आइए। हम विषय पे विनय बात कुमार कर शाही रहे जी हैं भी हमारे कि जी, साथ आप एक एक विषय करके पर चलिए आइए। सर। हम नीतीश विषय शर्मा पे जी, बात कर रहे हैं, विषय से बिल्कुल भटक नहीं रहे, हम विषय पे बात जी कर रहे हैं कि माननीय ब्रजभूषण नीतीश शरण जी शर्मा जी, को। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस एक यस, एक करके बात करिएगा सर। लेकिन सवाल ये भी आता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि एक जन नेता से ज्यादा एक दबंग नेता की बन चुकी है, क्या कहेंगे इस पर नीतीश शर्मा जी? बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है, उनका लोकप्रियता है, और दबंग नेता नहीं, उनको बोला जाएगा जमीनी नेता। ब्रजभूषण शरण जी जमीनी नेता हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और इसी बेस पे हमारी पार्टी जब भी इस तरह के अवसर आते हैं तो उनको समय समय पे उनको टिकट देती है और जिताती है, जिता के लाती भी है, और जनता के साथ उनका हमेशा एक संवाद रहता है लोगों के लिए मर मिटने का। ब्रजभूषण का सपा से पुराना नाता रहा है। 2008 में बीजेपी पे निकलने जाने के बाद वो सपा में चले गए। अब 2009 में किशनगंज से जीते थे, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी में चले गए। लेकिन अब सवाल ये आ रही है, अटकलें ये उठ रही हैं कि आने वाले समय में वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल जानती हैं, दूर से जब पतंगा उड़ता है तो बहुत लोग ख्याल लगाते हैं कि ये मेरे ही पास आने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्रजभूषण शरण जी हैं, उनका पूरा परिवार है,
और इस तरह के अफवाहों को मैं खंडन करता हूं और बड़ी मजबूती के साथ वह पूरी पार्टी परिवार के साथ हैं और निरंतर बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर चुनावों से पहले की बात करें तो लगातार वो मैडम आपकी विवादित आवाज बयान नहीं आ देते रही हुए है। नजर आ रहे हैं। जी सर। दीक्षा जी, जैसा आपने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले देखिए हर नेता अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र होता है, न कि वो पार्टी की गाइडलाइन होती है। कि हमने कुछ अपना व्यक्तिगत बात किया तो पार्टी की गाइडलाइन पे बात किया, उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ बात किया, कुछ इस तरह की बात किया, तो उनकी व्यक्तिगत बातें थी और उससे कोई पार्टी का दूर दूर तक लेना देना कोई नहीं रहता है। जब तक पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता या इस तरह से कोई बातें नहीं होती है, तब तक कोई भी पार्टी की गाइडलाइन से बाहर बात करता है तो वह व्यक्तिगत बातें होती है और पार्टी उनका सम्मान करती है, ब्रिजभूषण शरण जी का, और पार्टी के लोग हमेशा निरंतर उनके संपर्क में हैं और वो भी पार्टी के संपर्क में हैं। जहां हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां लगातार वो उनके करणभूषण जी लगातार आते हैं, कार्यक्रम को अटेंड करते हैं और कंटिन्यू जहां भी इस तरह की चीजें हैं वो पार्टी के साथ हैं और अगला चुनाव भी देखेंगे कि वो पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बड़ी मजबूती से खड़े नजर आएंगे। वो ये केवल मुंगेरी लाल के सपने हैं लोगों के कि कांग्रेस वाले सोचते हैं कि हमारी तरफ आ जाएंगे ब्रिजभूषण जी और समाजवादी पार्टी लोग सोच रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाएंगे, तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो सपने बहुत दूर हैं। नीतीश जी, कांग्रेस कभी मुंगेरी लाल के जी, सपने नहीं देखती है। मुंगेरी लाल के सपने आप लोगों ने जनता को दिखा रखे हैं, जो 2014 से आप लोग निरंतर पूरे समस्त देश को जो मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में देने का वादा, विश्व स्तर की शहर, स्किल इंडिया, कौन सा इंडिया, ये वाला इंडिया, वो वाला इंडिया, मेड इन मान इंडिया, मेक इन मान इंडिया। सिंह जी, आज मान आज सिंह जी, नीतीश जी आज स्थिति भारत ये की है कि देश अर्थव्यवस्था को बर्बादी की स्तर पर हाँ, खड़ा हुआ है। आप देश जीडीपी को में देख मंदी का लीजिए, दौर आ आपने चुका है कहाँ छोड़ा और था भारत चीनी को। 80 रुपए किलो आज बिक रही जीडीपी है। को आप देख ठीक लीजिए, है, भारत और की आपके जीडीपी। टॉपिक पर आ रहे हैं तो रही बात ब्रजभूषण शरण जी एक जिंदा दिल इंसान है। वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर चलने का काम नहीं करते हैं। वह स्वच्छंद विचार रखते हैं और स्वच्छंद विचार रखने वालों को भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के यहाँ एक प्रोटोकॉल है कि आप लोग मुंह में जाबी लगा के रखते हैं कि जो बोलना है वो पार्टी देगी, वो बोलिएगा। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी एक स्वच्छंद, जिंदा दिल, बेबाक इंसान है। उन्होंने देखा है कि प्रदेश में पिछले 10 सालों में विकास की जो दुर्दशा हुई है, विकास ढूंढने से नहीं मिल रहा है, उन मुद्दों पर बोलते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी मुद्दों पर बोलते हैं कि वो बाबा श्रीमान जी रामदेव। 10 सालों में नहीं, पहले सुन पिछले लीजिए, जब से पहले सुन देश लीजिए, आजाद हुआ था तब पिछले से 10 देश साल की क्या सुन आप लीजिए, लोगों ने पिछले दुर्दशा की 10 थी, सालों में ये पूरी जनता अरे जानती है, ये पूरी नीतीश जनता शर्मा जानती जी, है। शर्मा वही जी, कारण आप है अपने कि घर जाके आप लोग पूछिएगा पूरे कि लोकसभा और आप किस विधानसभा विद्यालय में पढ़े, पूरी आप सीटें जिस भरी हुई विद्यालय थी। में पढ़े आज आप होंगे लोगों को अपना उसका अस्तित्व निर्माण भी बचाना भारी कांग्रेस पड़ के गया है। शासनकाल में आज हुआ आप होगा। लोगों को अपना और जिस अस्तित्व बचाना विद्यालय में भारी पड़ आपके गया है। पिताजी पढ़े आप होंगे लोग उसका भी जाली निर्माण जो लगाने की है बात करते हैं, कांग्रेस के आप लोग कोई शासनकाल में हुआ किनारा हुआ। ढूंढ रहे हैं, आपका किसी जन्म की यदि किस किसी किनारे पे अस्पताल में लगूं। हुआ आज होगा भारतीय तो वो जनता भी पार्टी, कांग्रेस ने बनाया आज होगा। भारतीय जनता पार्टी आपके पिताजी 18 अगर राज्यों किसी में अस्पताल में इलाज भारतीय करने जनता गए होंगे पार्टी तो की वो भी सरकार है। कांग्रेस का आज निर्माण भारतीय किया हुआ जनता होगा। पार्टी आप हर किसकी जगह बात करते प्रचंडता हैं? से जीत रही आज है। भारतीय भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक भारत की जीडीपी को दिवालियापन के बढ़ा दौर से रही है। गुजर रही है आप कहां और भारतीय कहां है जनता सर? पार्टी का श्रीमान जी, आप कार्यकर्ता कौन सी मानसिक दुनिया में है दिवालियापन के जहां आपने दौर से देखा गुजर ही रहा नहीं है। कि देश क्यों? आजादी क्योंकि के बाद पिछले आप लोगों 10 ने किस सालों में लेवल जाके आपने छोड़ा था। सिर्फ आज नारा और भारत जुमलों किस की ही जगह खड़ा चर्चा है? की है। आज भारत को नारा देखता और है, जुमले पूरा के देश अलावा आपके देखता है पास कि कुछ है ही भारत की नहीं है। तरफ, आदरणीय आप मोदी जी की आप तरफ पूरा भारत कौन सी देखता है। चर्चा करते हैं? आप लोगों को भारत का शर्म आनी एक, चाहिए श्रीमान जी, आप एक आप लोगों को बताइए, शर्म आनी चाहिए कि आप आप लोगों ने देश की क्या दुर्दशा कर दिया था। आपको आपको शर्म शर्म की बात आप कर रहे हैं। आप एक माइलस्टोन वर्क बता दीजिए, एक बताइए, माइलस्टोन वर्क बता दीजिए बताइए कौन सा 2014 से देश में एक चीज जो बताइए परिवर्तित हुई हो।
क्या नहीं बोलिए, परिवर्तित? आज भारत बताइए क्या ना, आपको किस बताइए। कंडीशन में छोड़ के गए? अरे आज भारत बताइए की तो, जीडीपी देख बताइए, लीजिए। बोलिए आज तो हम ना। यूएसए से आ गए, यूके से आ गए। आज भारत की जीडीपी को देख किससे? लीजिए आप अरे जाके। आपके, अरे आप इसीलिए तो इतने नीतीश बड़े शर्मा वार जी, वार के आप कंडीशन पढ़ में आप लीजिए। लोगों ने अरे ऐसा भैया कोई पढ़ तो रास्ता लिया नहीं करो, छोड़ा पढ़ने की जिससे भारत जरूरत है। परेशान हो जाए। अरे आपने पढ़ने वार की, की कंडीशन में ऐसा अरे कोई रास्ता श्रीमान नहीं जी छोड़ा पढ़ने कि की जिससे जरूरत भारत है। परेशान हो जाए। आप क्या परंतु बोल रहे आदरणीय हैं, मोदी आपको जी खुद ने पता नहीं है। अपने ऑयल पे और आपको अपनी खुद चीजों पता पे नहीं है आप सारी क्या चीजों बोल को रहे हैं। कंट्रोल करके रखा। अरे सारी भाई चीजों को आपको खुद कंट्रोल पता करके नहीं है कि रखा। आप क्या बोल एक रहे दिन हैं। भारत की अरे अर्थव्यवस्था को फूल जलूस जरा सा बोलने भी से नहीं ना हो डगमगाने नहीं जाएगा। दिया, जरा सा भी डगमगाने अरे नहीं दिया। आप और क्या इसी बोल रहे तरह हैं से पहले बताइए। यह अर्थव्यवस्था चलती रहेगी मोदी जी के नेतृत्व में। अरे बताइए तो अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, तो बताइए। श्रीमान जी आपको दिख नहीं रहा जी? आज भारत अरे की हमें तो जीडीपी नहीं दिख कहाँ रहा, है? 80 रुपए किलो की चीनी दिख रही है, आपको दिख रही है नहीं दिख आपको रही? ऑयल दिख रहा है? तो अब आप दूसरे कंट्री में ऑयल को चले अरे जाइए, देख बताइए तो लीजिए। दूसरे, अरे हम दूसरे कंट्री में क्यों जा, आप जाएंगे क्यों? दूसरे कंट्री में? अरे इस वार की कंडीशन में लोगों को अरे अपने आप ऑयल दूसरे कंट्रोल कंट्री करना में भारी हो जाएंगे, गया। महंगाई बोलिए को आप कंट्रोल जाएंगे करना दूसरे भारी हो कंट्री गया। में। लेकिन अरे ये हम हमारी क्यों जाए? भारत की अर्थव्यवस्था थी अरे कि भाई महंगाई में अर्थव्यवस्था के बारे में मात्र, कुछ तो बताओ, बोलोगे मुंह से बोलोगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अरे किसमें बता रहे हो? अरे सबसे बड़े बोलो हम तो कम से फ्यूल कम, ऑयल, बोलो बताओ ना क्या बोल सबसे रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम फ्यूल ऑयल पे बात करते हैं कि बताइए हमारे यहाँ फ्यूल ऑयल की क्या कंट्रोलिंग रही है। आप चीनी की बात करते हैं, चीनी अरे हमारे भैया पास फ्यूल ऑयल आदरणीय पे मोदी बताओ जी तो ने क्या कहा कंट्रोलिंग है, फ्यूल 7। ऑयल पे बताओ और ना क्या आप कंट्रोलिंग शुगर की बात है। करते हैं, अभी E20 हमारे चलो, अरे पास भाई 7 महीने का पूरा स्टॉक भरा पड़ा है। अरे पहले 7 महीने सुन का तो पूरा लो भाई, स्टॉक भरा सुन तो पड़ा लो। है। अरे पढ़ लो, पहले पढ़ना भी तो जरूरी है शर्मा जी। अरे श्रीमान जी हम पढ़े हुए हैं, आप बताइए। नहीं आप पढ़ना जरूरी है, आप मोदी जी की तरह बात मत बनिए। मोदी जी नहीं नहीं, पढ़े तो इसका मतलब है हर भाजपा ही नहीं पढ़ेगा क्या? आपको पता ही नहीं है, अरे आपको पता मोदी ही जी नहीं। नहीं पढ़े तो इसका मतलब हर मोदी जी की भाजपा ही नहीं पढ़ाई के पढ़ेगा। बारे में आप बात कर रहे हैं। अरे आप पढ़ तो उसकी लो बात कम कर से रहे हैं कम जो यार, अर्थव्यवस्था जो के बारे में पढ़ो। जो बार डांसर है उससे अरे प्रेरित होकर आप अर्थव्यवस्था बात के कर रहे बारे हैं। में तो पढ़ो श्रीमान जी कम से क्यों कम यार। व्यक्तिगत बात कर रहे हैं? आप हैं? क्यों व्यक्तिगत बात कर रहे हैं? मोदी जी की अरे तरफ क्यों व्यक्तिगत बात अरे कर रहे हैं? मोदी जी की, आप भाई एक बार जब मोदी जी नहीं पढ़ते डांसर हैं से और उसी तरह से आपने भी पढ़ना एक छोड़ दिया क्या? देशभक्ति बात तुलना आप कर कम से सकते कम हैं? बिल्कुल प्रवक्ता नहीं, है तो प्रवक्ता को तो बिल्कुल पढ़ नहीं, के आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने आपको लगा आपने रखा है आपने इसका तो कम से कम मतलब पढ़ के आइए। आपने वो कांग्रेस के चश्मे लगा अरे रखे हैं कम से जिस कम चश्मे पढ़ा से तो आपको करो यार, दिखता फिर नहीं कहाँ है चले भारत की गए अर्थव्यवस्था यही दिखता नहीं यही है। यही फालतू की बातें करने के लिए आए हो क्या टीवी चैनल पर? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। यही फालतू की बातें करनी है क्या? आप फालतू की बातें कर रहे हैं, हम तो फालतू। आप बताइए, अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं तो बोलिए हम अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था पर। की चर्चा कर रहे हैं, दूसरे बोलिए, संगठन की चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था में जो आप फ्यूल की बात कर रहे हैं, जी, पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी 73% की थी। माननीय मोदी देखिए जी आप के दोनों से नेतृत्व कहना में चाहूंगी ये जो मुद्दा है 87% की ब्रजभूषण डिपेंडेंसी हो शरण गई सिंह को श्रीमान जी है, लेकर उस है। समय क्या 87% की। बैरल का रेट था? अरे इंटरनेशनल मेरी बात बैरल का सुन रेट तो लो, क्या था? अब और सुनोगे आज नहीं, इंटरनेशनल अब बैरल का सुनोगे रेट नहीं, क्या है? और अब नितेश सुनोगे शर्मा जी नहीं। मेरी बात सुन लीजिए। जी, जब जी, जब यस, ये जो कांग्रेस मुद्दा सरकार है थी यहाँ तो पे उस जो समय यस, फ्यूल मुद्दा की यस, जो डिबेट प्राइसिंग का जो मुद्दा थी है वो यस, वो ब्रजभूषण शरण सिंह को 54 रुपए लेकर है। थी। जी, आज जी, मोदी जी तो के कृपया जमाने मुद्दे पे में ही रहिए। 98 रुपए है। ठीक है, जब कहने का जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय एक्साइज ड्यूटी 11 रुपए थी। आज आपकी एक्साइज ड्यूटी 34 रुपए है। आप बात मान सिंह मुद्दों जी पे आपको मेरी करिए, आवाज तो आ रही है? पढ़ के आइए, पढ़ना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था पर इसी तरह से चर्चा नहीं होती है, अर्थव्यवस्था के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। बिल्कुल मानसिंह ज्ञान जी की आपको जरूरत मेरी होती है मोदी आवाज जी आ की रही है? श्रीमान तरह जी। मत बोलिए, और मोदी जी पढ़े मैं लिखे नहीं है तो इसका ये मतलब मैं छोड़ो कि भारतीय जनता पार्टी का हर मैं व्यक्ति दीक्षा जी से पढ़ना लिखना बंद कर देगा। कहूंगा कि अगला डिबेट आपके साथ मेरी अर्थव्यवस्था पे रखे। अगला अरे दिन जी बिल्कुल, जब बिल्कुल कहिए सर, लेकिन आप। अभी अब जो आज मुद्दा है आज आज का रख मुद्दा है लीजिए, आज ब्रजभूषण शाम शरण को सिंह को मैडम से लेकर बोल यदि के आप रखवा दोनों से लीजिए। विनती है कृपया मुद्दे पे ही रहिए सर। मान सिंह जी आपको यस, मेरी आवाज आ रही है? पढ़ना लिखने का काम भी किया कीजिए। अब आइए मुद्दे पर। तो मुद्दे की बात मैं आपको बता रहा था कि ब्रजभूषण मान सिंह जी शरण सिंह मेरी आवाज जी आपको आ रही है? मेरा सवाल भारतीय आप जनता सुनिए। पार्टी की स्ट्रीम लाइन पर बोलने का काम नहीं करेंगे। वो एक संजीदा और बेबाक व्यक्तित्व है। उनको जो समाज में समस्याएं खामियां आएंगी मान उन सिंह पर जी सिर्फ बोलेंगे। आप और सवाल ये भी बात सुनना होगा भारतीय आपको। जनता पार्टी के लोगों को नागवार गुजरती हैं। अब वही भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा जिन्होंने वकालत की 2014 में, वो पूरी काले अर्थव्यवस्था का काला धन वापिस ला रहे थे, श्रीमान माननीय लाला रामदेव जी। अब रामदेव जी के ऊपर यदि बेबाक रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह जी कुछ कहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को समस्या होती है। अब तो स्थिति ये आ गई है कि आपके खिलाफ खुद बाबा बिल्कुल रामदेव कह नहीं। रहे हैं। सुन तो लीजिए, आप सुनिए, पहले सुन लीजिए, हम आपको सुन रहे थे, आप मुझे सुनिए। इस समय ये है, पिछले एक हफ्ते में बाबा रामदेव जी ने भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रणाली पर 2 बार मीडिया ब्रीफिंग किया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुधर जाओ, नहीं तो देश के लोग गड्ढे में उतार के फेंक देंगे।
तुम लोगों के शासनकाल में इतने घोटाले और घपले हो रहे हैं जिनकी जनता को जानकारी चल रही है। और वाह घोटालों श्रीमान में जी, घोटाले और घपले की बात आप लोग कर रहे हैं, वाह। अब कौन करेगा ये बताइए। बड़ी हंसी आ रही है नहीं, सुन के। आपको चलिए हंसी आ मुद्दे रही से है, मैं बताइए भटक नहीं हंसी रहा हूँ, क्यों आ इसलिए रही है? बड़ी हंसी आ रही है। घोटाले और आपकी घपले हंसी की क्यों आ बात रही है? कांग्रेस सरकार, आप ये बताइए, ये कांग्रेस 2014 से के लोग करते निकम्मे हैं तो बड़ी निठल्ले हंसी आती है। कामचोर कांग्रेस और मंत्रियों को सपा के रखकर लोग जो अगर आप सरकार घोटाले चला की रहे बात हैं उन पर करे तो आपको तो हंसी मुझे बड़ी हंसी आएगी। आती है। हंसी चलिए सर, आपको अपने विभूषण सरन विधायकों की पर और बात है, उस पर सांसदों पर आ टॉपिक पे रही है। बात करिए। टॉपिक आपको पे बात हंसी करिए। अपने नहीं, विधायक और सांसदों पर आ अगर रही है। घोटाले गिनाने जाएंगे सर तो पूरा अरे दिन चैनल कम का से चला कम जाएगा। हम नहीं, और 2014 से आप लोग हाँ, यस। घोटालों वाले जिनने घोटाले किए उनको सजा क्यों नहीं दी आपने 2014 से? चीनी चीनी खा रहे थे क्या आप लोग 2014 से? ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, कोर्ट आपका, इलेक्शन कमीशन आपका, आखिर कर क्या रहे हैं आप लोग? जिन लोगों ने घोटाले किए वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं कहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम आपका निठल्ले निकम्मे कामचोरों से भरा हुआ है? एक मंत्री आपका इंडिपेंडेंट नहीं है जो प्रेस ब्रीफिंग कर सके। आप सोचिए दीक्षा कि जी, एक प्रधानमंत्री पिछले टॉपिक पे 13 सालों बात से करें, क्योंकि मेरा पिछले 13 सालों दूसरे से चैनल जिसने पे एक प्रेस मैंने प्रेस रिलीज नहीं की, 2:30 का प्रेस टाइम ब्रीफ दिया है, नहीं वहां की, से भी मान कॉल आ सिंह जी, रहा है। देश का आवाज गृह आ रही है? मंत्री मीडिया या के फिर- सामने बोलने का काम नहीं करता या है। सिर्फ निदेश ये तो शर्मा जी पूरा की आ रही आपका है? कुनबा बना सर, पड़ा मेरी हुआ है। बात आप सुन पा रहे हैं? देश मान आज सिंह जी, त्राहिमाम है। आम जी। जनमानस आप मान सिंह जी, अपनी आपको डेली सवाल सुनना रोजमर्रा की पड़ेगा। समस्याओं से ग्रसित है और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने ही मायाजाल में खुश है और खुश रह के अपने चंपुओं को उन्होंने लगा रखा है कि जाकर के सर, आप बोलने से काम नहीं बताइए चलेगा मान सिंह जी, कि सवाल राजा भी की उठेंगे प्रजा आप पे। आप पूर्णतः ये मेरी तो आवाज आ रही जनता है? है, सुखी आपको है, बता दी है। ये साम्राज्य में है, जो चहुमुखी और आप बहुमुखी विकास हो रहा इनमें है। सपने देख रहे हैं, ये जनता आपको दिखा दी है। श्रीमान इससे जी, पहले हमको सारे सपने चुनाव देखने में की बात नहीं है। जनता ने आप आपको अपने अपना घर में जनादेश दे जाइए के और आज आपको अपने घर एक के किनारे सदस्यों से बैठा दिया पूछिए, है। जो आपको सुनिए, एक किनारे बैठा जो दिया घर है का जहां राशन पानी आपका लाते हैं अस्तित्व बचाना उनसे मुश्किल हो गया पूछिए है। कि आपको क्या घर जनता में ने सब सबक कुछ सिखा बेहतर दिया चल है। रहा है? और अगली चुनाव में 2027 में शायद आप लोग, मैं उत्तर प्रदेश में 2 से 3 सीटें भी निकालना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये जनता ने अभी इससे पहले चुनाव में आपको सबक सिखा दिया था और आगे भी सिखाएगी। अरे शर्मा आप जी, टॉपिक पे बात बांकीपुर, करिए, टॉपिक पे बात अरे करिए, शर्मा टॉपिक जी, पे बात शाही करें। भी जुड़ शर्मा चुकी जी, है। बांकीपुर और आपको मेरी दतिया आवाज आ में रही क्या है? हुआ ये भी तो बता दीजिए। शर्मा जी, बांकीपुर आपको और मेरी दतिया आवाज आ में रही क्या है? हुआ ये भी तो बताइए। जी मैम आ रही है, लेकिन थोड़ा पूरा देश लगा रखा था आपने। मान सिंह जी, बांकीपुर आप एक बार, पटना के चुनाव में पूरा मान सिंह जी, मंत्रिमंडल आपको था मेरी आवाज आ और रही है? आप केंद्रीय सुन पा रहे हैं? मंत्रिमंडल था और आपके मान सिंह राष्ट्रीय जी अध्यक्ष एजेंडा लेके आए हैं मैम। नितिन नवीन जी की विधानसभा थी। क्या हुआ? मान सिंह मुंह जी, की आप खा अब के मान आए सिंह हैं। जी के पड़ेगा। पास और बचा सुनिए, तो कुछ है नहीं, दतिया, कुछ बचा मान तो है सिंह जी नहीं। एजेंडा लेके आए दतिया हैं पूरा माँ तय करके पीताम्बरी की कि मुझे नगरी क्या में वो कहना मार है। पड़ी है कि आप लोगों को कि मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं रहे हैं। अब हाँ। किसकी चर्चा करेंगे? बोलिए विनय 2027 कुमार में जी, बोलिए विनय कुमार 2027 में जी। माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी आपको आगाह कर रहे हैं कि सुधर जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो जनता डंडे सपने लेके देखना दौड़ाएगी। बंद करिए मान सिंह जी, बंद सपने नहीं, में जिंदा रहने आप की आदत सुनिए, छोड़ माननीय दीजिए। सांसद सपने जी की आप बात देख रहे सुन हैं, आप लीजिए। सपने को छोड़ दीजिए जिंदा रहना माननीय सांसद और जी की आप बात लोग सुन अपने लीजिए। अस्तित्व माननीय को सांसद जी बचाइए। आपको आगाह कर रहे हैं। भारत की जनता जाग चुकी है, पहचान चुकी है आप लोगों को। इसीलिए तो आप दतिया और लोग अपने बांकीपुर अस्तित्व आपको को दिया गया बचाइए। है। जनता जागी है तभी तो दतिया और हाँ, बांकीपुर जनता का जागी झुंझुना है दिया है। और जागी है तभी आप लोगों को दरकिनार कर दी है। नहीं तो 18 स्टेटों में हमारी दतिया और भारतीय जनता बांकीपुर पार्टी की इसीलिए तो मिला सरकार, है। इसीलिए यही कारण है कि आप लोगों ने जो कुकर्म किए थे वही राम मंदिर, कुकर्म आप सुनिए, लोगों ने राम जो मंदिर कुकर्म किए जैसे, थे उसी सुनिए, की आप लोग 120 करोड़ जनता जाके जनमानस कहीं के श्राद्ध विश्वास के मनाइए। केंद्र आप पर लोग हरिद्वार आप वगैरह लोग में जाकर जाके के अपना वहां का श्राद्ध मनाइए चंदा भी खा गए आप हैं। लोग, मतलब क्योंकि आप लोग आपको को इतने जनता भी ने शर्म नहीं बहुत बची अच्छी है, तरह से सबक इतनी सिखा भी शर्म दिया नहीं। है। शर्म हाँ। का तो आप लोग, बेशर्मी का तो आलम दीक्षा है कि जी, हम आप लोग लोगों को शर्म है ही नहीं। मेरा दूसरा नहीं, डिबेट आप है। लोगों अब के पास अगर आप शर्मी का लोगों तो का इस आलम है टॉपिक कि पे इतनी कुछ बेशर्मी है कि चंदा चोरी ब्रिभूषण पर जी भी के कोई नहीं टॉपिक पूछता पे है। हम लोग बात कर चुके हो तो हम लोग और दूसरे बेशर्मी का आगे बढ़े। आलम तो ये है आपकी कि चंदा जी चोरी सर, पर जी। प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि अयोध्या मंदिर की चंदा चोरी पर प्रदेश सरकार को कोई लेना देना नहीं। ये तो श्रीमान आप जी, ये लोगों की भारतीय बेशर्मी का जनता आलम है। पार्टी की सरकार है, निष्पक्ष अरे जांच हुई। कब आदरणीय योगी जी तक और टेबल मोदी जी की बजाते सरकार रहेंगे? है, कब निष्पक्ष तक? जांच हुई। आपके अरे सरकार में श्रीमान रहता जी तो सुनिए, उसमें बांट लेते ये आप लोग। ये आपकी सरकार रहती तो उसको बांट लेते, प्रभु लिपा श्री पोती कर राम देते। का श्राप लेकिन है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रभु है, श्री योगी राम की, का आदरणीय श्राप है। योगी
योगी और मोदी जी की सरकार है, प्रभु श्री जहाँ राम का निष्पक्षता श्राप से है। जांच होती है और उसको सजा दी जाती प्रभु है। श्री राम का आप क्या श्राप बात है। करते हैं? आप क्या अरे बात गले करते की हैं? नस फट जाएगी। आपकी सरकार थोड़ी है। अरे आप गले लोगों की की नस सरकार- फट जाएगी शर्मा जी। अरे नस तो आपकी शर्मा जी, फट गले की फट नस गई है। फट आप जाएगी। लोगों की तो नस ही नहीं, सारी चीज फट गई है। पैंट भी फट फट गया है। आप जाएगी, लोगों की बिल्कुल जगह ही नहीं फटेगी। बची है फटने की। गले की नस आप फट लोगों जाएगी, को क्या इसीलिए बात मैं कह करते रहा हैं? हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ प्रभु श्री राम से डरिए। प्रभु श्री एकदम राम ने प्रभु श्री राम ने ही तो आप लोगों को ठिकाने लगा दिया, और नहीं, अभी भी आप लोग प्रभु आप श्री सुनिए, राम का अपमान आपको करते ऐसा जा रहे हैं। ठिकाने लगाया, अभी भी आप लोग श्री राम ऐसा का अपमान ठिकाने करते जा लगाया रहे कि हैं, 13 और प्रभु दिन श्री से राम ने आपको ऐसी संसद जगह में पहुंचा देश दिया का है जहां से प्रधानमंत्री लौटना भी और मुश्किल देश हो का गया। गृह श्रीमान मंत्री जी, गायब था। ठिकाने तो लगाने का आलम ये है, पानी आपको पीना पड़ रहा है, ये स्थिति है। श्रीमान गला जी, सूख जा रहा है चिल्लाते चिल्लाते। श्रीमान जी, नस बिल्कुल फट जा ऐसा रही नहीं है है। आपकी चिल्लाते चिल्लाते। है अरे भाई, दीक्षा जी कंटिन्यू। हम लोग ब्रिजभूषण पे 5-10 मिनट और करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा प्रोग्राम है। मान सिंह जी, अब मेरा सवाल आप नहीं सुन लीजिए। बिल्कुल, आप इसी तरह से पानी पी के सिर्फ गला बोलने से फाड़ते काम नहीं रहिए। चलेगा, तो सुनना भी 2027 पड़ेगा में आपको। जो डिबेट में दंड आप मिलना बैठे है हैं। आप लोगों को, वो प्रभु श्री राम जी सपने देंगे। देखते रहिए श्रीमान जी, और सपने ब्रजभूषण देखना शरण बुरी सिंह बात जी नहीं के है। बारे में मान सिंह जी आपको दूसरे आगाह की कर रहे हैं। सुनेंगे। सपने देखना बुरी बात नहीं है। सपने तो आप लोग मान सिंह जी पिछले दूसरे की 10 सालों से सुनेंगे। देख रहे हैं। जी सर, जी सर। अरे थोड़ा सा दूसरे का भी सुन लीजिए क्या। जी जी, जी मैं विनय पूछिए, क्या कुमार शाही पूछना जी चाह भी रहे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना सर? हैं? जी जी आ रही है, बताएं। विनय जी, लगातार खबरें आ रही है कि ब्रजभूषण सपा में जा सकते हैं, तो क्या नहीं केसरगंज कोंटा इलाके में ओबीसी और ब्राह्मण वोटों पर इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, आप पहले तो आपका ये सूचना गलत है कि समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। ये सूचना आपकी पुख्ता नहीं है। और तो लेकिन बाकी अटकलों का बाजार गरम है। नहीं, लगातार अटकलों का वो बाजार अखिलेश जरूर यादव की गर्म है। तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लगातार तारीफ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके परिवार से संस्कार सीखने चाहिए। बिल्कुल। तो अगर किसी की अच्छाई, अगर कोई कोई अच्छा आदमी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी भी चाहिए। अगर बुराई हो रही है तो तारीफ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक आदमी में सारी बुराई ही हो और सारी अच्छाई भी हो। तो अच्छा बुराई दोनों का तारीफ होना चाहिए। इसमें कोई, हमें नहीं लगता है कि इसको व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, ये व्यक्तिगत हो सकता है, इसको राजनीतिक रूप से जोड़ने का मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई औचित्यपूर्ण होगा। लेकिन चुनावों से ठीक पहले एक पार्टी की तरफ इतना उनका बोलना, सवाल तो उठेगा नहीं ना नहीं, सर? ऐसा ऐसा नहीं है। चुनाव से पहले वो बोलते आए हैं, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं और पहले से रहे हैं। तो रिश्ता होना, राजनीतिक, दोनों में अंतर है। व्यक्तिगत रिश्ते होने और व्यक्तिगत रिश्तों में आदमी तारीफ कर देता है किन्हीं मुद्दों पे, पार्टी लाइन पे कुछ अलग मुद्दे होते हैं, उस पर चर्चा होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है माननीय सांसद जी की तरफ से, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। ये तो आज की डेट में कम लोग होते हैं जो अच्छे को अच्छा कहें, खराब को खराब कहें। ये कम लोग होते हैं। तो इसको पार्टी को भी अदर वे में नहीं लेना चाहिए और पब्लिक को भी नहीं लेना चाहिए। जी। लेकिन ये भी सवाल उठता है ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति से बयानबाजी और विवादों से चल रही है, या अब अब भी आपको लगता जनता है, के मुद्दे आप आपके लिए मायने रखते हैं क्या? बिल्कुल, आपको लगता है कि बयानों से चलते हैं। अगर बयानों से सिर्फ चलते तो इतनी बड़ी लंबी राजनीतिक कैरियर है उनका, इतना लंबा, वो कैसे चलता? अगर जमीन पे कुछ नहीं रहती, सिर्फ बयानों पे रहता, तो कैसे चलता? 6 बार के सांसद है, एक बार उनकी पत्नी सांसद, बेटा सांसद, बेटा विधायक, जिसको चाहते हैं जो बनाते हैं अपने मंडल में। तो सिर्फ बातों से नहीं ये चलता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। वो कर्म करते हैं जनता के बीच में। टिकट क्यों नहीं दिया सर लोकसभा में? उस टाइम आरोपों के घेरे में थे, फर्जी आरोपों के घेरे में थे, पार्टी को अपनी छवि बचानी थी। तो जब तो अब उन्हें टिकट मिलेगा सर? बिल्कुल मिलना चाहिए। बीजेपी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मुझे आशा है मिलेगा। हम लोग टिकट की मांग भी करेंगे और बिल्कुल मिलेगा। लेकिन लगातार वो अखिलेश यादव के लिए लगातार उनका जो भाव दिख रहा है, वो लगातार तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि वहां जा सकते हैं। जब पत्रकार महोदय लोग, लेकिन व्यवस्था पर वो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी को लेकर। ये तो अच्छी बात है ना, व्यवस्था अगर कहीं जी, क्या बीजेपी में सब कुछ अगर सही है, थोड़ी बहुत अगर 19-20 है तो उसको आवाज उठाना तो एक धर्म होता है राजनीतिक व्यक्ति के लिए। एक राजनेता के लिए तो ये इससे बड़ा धर्म कुछ होता ही नहीं है
कि कुछ अच्छे पे अच्छा और खराब पे खराब बयान दे और उनको उकसाए और अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करे। इससे अच्छे क्या क्या बात हो सकती है? और साई बेबाक जी यही अंदाज बात में जाने यही जाते। बात साई जी यही बात भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आती है। अरे पसंद नहीं आती तो भाजपा में कैसे रहते? नहीं नहीं, श्रीमान जी, भारतीय जनता शाही जी की पार्टी तो में आवाज नहीं मुझे विरोध सुनाई पड़ इसीलिए रही हो है। शाही जाता जी है क्या, अगर कि जब वो शाही जी उसको क्या कोई पसंद मेरी नहीं, आवाज बेबाक नहीं सुनाई इंसान पड़ रही है समस्याओं मुझे? के बारे में चर्चा करता है तो वो नहीं नहीं चाहते कि कोई भी नेता, एक राजनेता भारतीय इस तरह के जनता प्रश्न पार्टी ही एक चिन्ह ऐसी लगाए पार्टी है जहां व्यवस्था पर या लोग सरकार पर। पार्टी के अंदर रहते हुए भी पार्टी की क्या कुछ चीजें हैं उस पे लोगों की नजर पड़ती है, उसको बता सकते हैं। आप लोगों की पार्टियां होती श्रीमान जी तो आप लोग उसको तुरंत 2 मिनट में चुप करा देते, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां लोग स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, अभी मान सिंह जी आप ही क्योंकि ये ये कह रहे थे, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। अभी आप ही ये जी कह रहे थे कि बीजेपी में किसी की बोलने की अनुमति नहीं है। दूसरी बात ये, जी दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि लगातार वो बेबाक अंदाज में बोले चले आते आ रहे हैं काफी दिनों से, तो जी आखिर बीजेपी उनको एक्सेप्ट कर रही तभी तो वो नहीं, बोले चले आ रहे हैं। साई जी इसीलिए मीडिया क्या है लब्बो-लुआब में सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेताजी कहीं अन्यत्र जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं, जबकि नहीं उनको नहीं मालूम, मीडिया को जानकारी होनी चाहिए कि अ, माननीय सांसद जी ने एक बार स्पष्ट कहा था, ओपन प्लेटफॉर्म पर कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को अपने परिवार में संस्कार सीखने हैं तो माननीय नेताजी और अखिलेश यादव के परिवार में वो जाकर इस चीज को सीख सकता है। इतना जी जी कहना एक बेबाक और जिंदा दिल इंसान का ही क्षमता हो सकती है बिल्कुल। कि जो भारतीय जनता पार्टी में रह के कह सके। हाँ बिल्कुल, इसमें जी कोई दो राय नहीं है। जी जी वो जी बेबाक यही अंदाज के लिए जाने बेबाकी जाते हैं। यही बेबाकी और जिंदा दिली उनकी उनको हमेशा राजनीति में बनाए हुए है और आगे भी बनाए रखेगी। नहीं रही बात तो मान सिंह राजनीति जी, में, आप जब तक धरातल पे कोई चीज नहीं रहेगी, जी वो जी 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 सड़क सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ते हैं वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जनता के बीच में अगर जब सदन नहीं चलता है तो जनता के बीच में ही वो रहते हैं। जी तो जनता की बहुत निचले स्तर से, निचले पायदान से वो जनता की आवाज को समझते हैं और उसको निभाते हैं। तभी तभी साई जी इतना लंबा राजनीतिक कैरियर बन भी बिल्कुल सकता है कि जब आप जनता बिल्कुल। से जुड़े होंगे तभी। और और जनता से ही इसमें उनका भारतीय मनोबल जनता बढ़ा है। पार्टी का कोई योगदान नहीं है, नहीं योगदान जनता, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, योगदान वो व्यक्तित्व का है कि जो व्यक्तित्व निरंतर सड़क पर चल रहा है, इसको नहीं अब भारतीय ये जनता कहना पार्टी अपने से ना जोड़े। नहीं ये कहना गलत होगा कि नहीं भारतीय जनता से पार्टी से उनका कोई योगदान नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर एक पीड़ित आदमी को कुछ न्याय दिलाना है और सत्ता शासन में बीजेपी अगर वो न्याय नहीं दिला सकते तो लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं, मेरा मानना है। जी जी तो जी बिल्कुल सही कह निश्चित रहे रूप हैं। से तो लोकप्रिय नहीं हो सकते। न्याय दिलवा पा रहे हैं इसलिए लोकप्रिय है। जी सड़क बनवा पा रहे हैं तभी लोकप्रिय है। मेडिकल कॉलेज बनवा पा रहे हैं तभी लोकप्रिय है। ठीक है, और नहीं शिक्षा दे पा रहे हैं तभी लोकप्रिय है। अच्छा, इसका पीछे अगर देखेंगे तो सत्ता शासन में कुछ करा पा रहे हैं तभी लोकप्रिय है। ये मेरे कहने का अच्छा मतलब है। निर्देश शर्मा जी, जी एक जी सवाल मेरा ये है कि अगर नहीं, मुखर व्यक्तित्व ये है, माननीय सांसद जी का मुखर व्यक्तित्व है। जी जी तो जब जी कभी जी वो सरकार की खामियों की चर्चा कर देते हैं तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार उद्वेलित हो जाती है। मेरा बिल्कुल कहना नहीं, ये है। भारतीय मुझे और जनता एक मुझे नहीं पार्टी बेबाक और के लगता। ही संजीदा व्यक्तित्व कार्यकर्ता को समाज स्वतंत्र की होते हैं। समस्याओं को बेबाक रूप से खुले मन से कहना चाहिए, और माननीय बिल्कुल सांसद जी ये कहते हैं, इसीलिए वो प्रिय है और जनता में उनकी हमेशा मांग रहती है और बिल्कुल। इसीलिए दबदबा बना रहता है। जी 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 तो फिलहाल आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल बेधड़क में बहुत साफ है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक साम्राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा, या फिर वही ब्रजभूषण है जो मुश्किल दौर के बाद अब पहले से ज्यादा आक्रामक होकर मैदान में उतर रहे हैं। एक तरफ विवादों के बाद बदली राजनीतिक परिस्थितियां, दूसरी तरफ लगातार बयानबाजी, एक तरफ परिवार की राजनीतिक विरासत, दूसरी तरफ खुद अपनी सियासी ताकत साबित करने की चुनौती। लेकिन असली परीक्षा अब कैमरों के सामने नहीं, विधानसभा चुनाव के मैदान में होगी, क्योंकि राजनीति में ताकत का फैसला इस बात से नहीं होता कि नेता कितना बोल रहा है, बल्कि इस बात से होता है कि उसके एक इशारे पर कितने लोग खड़े होते हैं, उसकी राय से कितने टिकट तय होते हैं और उसके समर्थन से कितनी सीटों का गणित बदलता है।
फिलहाल ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजों में पता चलेगा कि ब्रजभूषण का दबदबा सिर्फ शोर है या सचमुच अभी भी जोर है। बेधड़क में हमने आज सच पूछा, आप भी बेधड़क जवाब दीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।